हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के दो प्रकार। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो डेफिशिएंसीज की वजह से भी होता है। इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट था हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को होता था हाइपोथायरॉयडिज्म। इंडियन सॉइल जो है वो सेलेनियम में बहुत कम है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता था पुराने ज़माने में। और तब से जब से आयोडाइज सॉल्ट आने लगा तब से ये थोड़ा कम हो गया। आयोडाइज सॉल्ट भी कितना अच्छा है, पिंक सॉल्ट कितना अच्छा है, दैट ऑल्सो विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपोथायरॉयडिज्म के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक आपका डाइट की वजह से होता है, दैट इज योर reduced intake of selenium, zinc, विटामिन डी, विटामिन B12, इन सब चीज़ों की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है आपका। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा स्टिमुलेशन लगता है आपके थायराइड ग्लैंड को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में से सीक्रेट होता है और वो आपके थायराइड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो नॉर्मल थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर सके। बट जब हद से ज़्यादा वो लगता है तो टीएसएच लेवल्स ब्लड में मिलना शुरू हो जाते हैं, ब्लड में बढ़ जाते हैं। उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड ग्लैंड की काम करने की क्षमता कम हो गई है। ये डाइटरी की वजह से भी होता है। दूसरा इसमें एक मेजर कारण है ऑटोइम्यून, जहाँ पे आपके इम्यून सेल्स जो है इस थायराइड ग्लैंड को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। नष्ट ये बहुत जल्दी नहीं होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स, 20 ईयर्स ये धीरे धीरे करके नष्ट होता है थायराइड ग्लैंड। इसको हाशिमोटोस थायराइडाइटिस बोलते हैं, जहाँ पे आपके इम्यून सेल्स उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। अभी मेन पार्ट मुझे इधर ये डिस्कस करना है कि कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, वो सोराइसिस हो, आपका थायराइडाइटिस हो, विटिलिगो हो, ये एक कंडीशन है बॉडी की जिसको बोलते हैं लीकी गट। इसकी वजह से ये ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स जो है ट्रिगर हो जाता है बॉडी में। लीकी गट यानी आपकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, अंदर की जो परत है, वो वीक हो जाती है और जब एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में तो आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, हार्मफुल बैक्टीरिया जो गट में होते हैं, ये भी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जो आपका ऑटोइम्यून कंडीशन को ट्रिगर करते हैं। डायबिटीज हो या आपका थायराइडाइटिस हो, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, विटिलिगो हो, या कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसकी शुरुआत जो है वो लीकी गट से होती है। तो लीकी गट ट्रीट करना बहुत 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 ज़रूरी होता है ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के लिए। यही बेसिकली आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो, दैट thyroid can be autoimmune as well as can be due to deficiencies, vitamin deficiencies, and some mineral deficiencies. That's it. Thank you so much, and be happy, be healthy.